अरे बोल बेबे सुन दो। मेरी बात सुन। हाँ बोल। मेरे तो कतई करम फूट गए। करम फूट गए? हाँ करम फूट गए मेरे। कैसे फूट गए? अरे मैं ऐसी गैला ब्याह दी, मेरे माँ बाप ने ऐसे के साथ मेरी शादी करा दी, कतई मेरे तो करम फूट गए। अरे कैसे करम फूट गए? मैंने तो सुनी तेरा बालम बड़ा जोर का है। जोर का? हाँ। अरे जोर का ना है वो। और कैसा है? कतई। अरे थम जाओ, क्यों आखिरी काट रहे हो? बैठ जाओ चैन से। देखियो बारात में आ रहे हो, बैठ जाओ। मेरी तो कतई करम फूट गए। अरे कैसे फूट गए करम, मुझे भी बता दे। सुन मेरी बात। सुना दे बेबे, सुन दो। कैसे करूं बहना? अरे कैसे करेगी बेबे? फूट गए। क्या फूट गए? गंजे ने फोड़ दिए। क्या? सुन सुना। हीरे कैसे करूं बहना? क्या? मिलाना बालम जोट का। अरे फिर कैसा मिला? ऐसा लागे बहना। वैसे तो साफ सुथरा होगा। नहीं ऐसा लागे बहना। अरे कैसा लागे न्यू तो बता। जैसे गांधी 100 के नोट का। ले नया 500 को ले और दोनों लियो। मतलब मेरा जीजा ऐसा। ए जीजा तो मलूक है री, मैं तो पास से ही। अच्छा साली पे लैंड मार रहे हो। एक ते ही कहेगी तेरे जीजा ही जीजा बैठे हैं जितने भी हैं। यही तो यू भी गांधी 100 के नोट का ही है। ले जितने भी बैठे हैं गांधी 100 के नोट के ही है। बेबे सही कह रही है, देख पीछे भी बैठे हैं कहीं। तू एक काम कर। क्या? जितने पीछे बैठे हैं सबको एक बार जीजा जीजा जी कह दे। ओ ये सारे यो तो भूरा जीजा है। और सुन ले मेरी बात। सुना। कैसे करूं बहना? कैसे करूं बहना? मिलाना बालम जोट का। कैसे करूं बहना? मिलाना बालम जोट का। और क्या? ऐसा लागे बहना। सुन ले। सुना। ऐसा लागे बहना जैसे गांधी 100 के नोट का। ऐसा लागे बहना गांधी 100 के नोट का। कैसे करूं बहना? कैसे करूं बहना? मेरा जीजा मुझे तो छोटी उम्र का ही लग रहा है। नहीं कम उम्र का ही लग रहा है मुझे। नहीं तो। और कम उम्र का नहीं है। और मेरे माँ बाप ने मेरी दुर्गति करके रख दी। अरे चेहरे पे तो कतई हीरो लग रहा है। तेरे माँ बाप ने बहुत बढ़िया करा। कैसे? जो तुझे ऐसा बलम दिया है। गंजे तू तो बोल मत चाहिए, तू नहीं तो कर्म ही फुड़वाए। और नहीं सुने। हाँ गोबरी थापती डोलती तो कौन सूंघ रहा ठीक रही। अच्छा तुझे क्या पता, अगर मेरा ब्याह ना होता ना तो किसी ऑफिस में बैठी होती, लिख रही होती। लिख रही होती नहीं मान रहा है। हाँ। ऑफिस में होती तू। लिख रही होती। सुन ले। वो बचपन में मुझे तो नहीं लग रहा। वो बचपन में चल रहा से मैं छोरी 16 साल की। वो बचपन में फिर तुम पे पहचानो ना गयो ना पड़ोसी हो बचपन में। सुन तो ले। हाँ दो पीछे जाने चद्दर रोड राखी है ना, वो है त्यारो जीजा। रुको बुला के ला जीजा ने अपने। ओरिजिनल। आइए मेरे मुच्छे वाले जीजा, आइए मेरे बाबू। आजा भेज दो ना एक जीजा को हाथ लगा। अभी सरमारो ने खुलंदा धीरे धीरे। अभी सरमारो ज्यादा भी मत खोल दियो। वो बचपन में चल रहा से मैं छोरी 16 साल की।
वो बचपन में चलना सब छोरी 16 साल की। माता पिता ने क्या माता पिता ने करी दुर्गति एकदम कच्चे माल की माता पिता ने करी दुर्गति एकदम कच्चे माल की। और तलाक ले बहना तलाक ले बहना मैं दावा करूं कोर्ट का कैसे करूं बहना मेरा ना बालम छोट का कैसे करूं बहना। बीमारी भी है। हाँ तेरा दिमाग खराब है, कुछ और होगा, बीमारी नहीं होगी। बीमारी है कहते बीमारी। अरे क्या बीमारी है नहीं तो बता। सुन मेरी बात, बता सुन ले। रात मेरी ना कटती काटे जवानी मेरी सतावे से है। रात मेरी ना कटती काटे जवानी तेरी सतावे से। रातों खासे क्या रातों खासे पिया मेरा यो घना खोपड़ा खावे से। रातों खासे पिया मेरा यो घना खोपड़ा खावे से। और नहीं सुनने वाला कोई नहीं सुनने वाला कोई बहना मेरी रिकॉर्ड का कैसे करूं बहना मेरा ना बालम छोट का कैसे करूं बहना। तेरे कहने का यूं मतलब है क्या? मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। खुदा मिल गया बुढ़ा मिल गया। मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। यो बुढ़ा मिल गया। अच्छा यो खूसट मिल गया। और देख ले बीड़ी में कैसे दम मार रहा है, पूरे धुएं छोड़ रहा है। यही दम लगावे है यू। सुन ले मेरी बात सुना। ठीक लग रहे हैं ये कुर्ते वाले जो हैं, यानी कि और तुझे ये कह भी रहे हैं कुछ। तूने अपने चीजें सिलेक्ट कर लिए? हाँ मैंने तो कर लिए सिलेक्ट। मेरे से बगैर पूछे। सुन मेरी बात। हाँ। और न्यू कह रहे हैं क्या? ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे बंगला खड़ी खड़ी, ओ क्यों भीगे बंगला खड़ी खड़ी, मेरी छतरी के नीचे आजा, जा जा छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे बंगला खड़ी खड़ी, क्यों भीगे बंगला खड़ी खड़ी। तेरा तो नाम ही दूसरा है, चुप रह।
की बात होगी। कौन सी? अब क्या करेगी तू? हेलो, हाँ, क्या नाम है तेरी बहन को? सुंडो। मैं प्यार से इसका सुंडो कहती हूँ, पर इसका नाम है सुंडा। लेकिन मुझे तू पसंद नहीं है, इसलिए मैं तेरा सुंडा नहीं बन सकता, कोई और ही बना ले। और सुन, एक चीज तो है, हम तो अपने ग्रुप में तो रख सके। अच्छा, हाँ, हमारे सुरेश सरपंच साहब, बीडी शर्मा जी, कृपाल भाटी जी और भाई ओमवीर तंवर जी कई हजारों रुपए पहले दिए हैं और 1100 रुपए फिर इस गीत पे देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और मुझे एक बात बता, और जितने भी जीजा बैठे हैं ना पीछे, सबने 500 का नोट दिया है। मुझे एक बात बता, हाँ, जब इसे ये पता था कि तेरा जीजा गंजा है, हाँ, तो इसने मुझे ऐसे के साथ क्यों ब्याई? ये खुद गंजा है, ऐसे ब्याई है। जब ये ऐसा ही ढूंढा है तूने, और क्या शर्म नहीं आई तुझे? एक बात बता दूं, चिकना ढूंढा है, बिल्कुल चिकना। मैं ढोलक बारे रोकी तो कोई दो धेला की भी ना पूछ तो अब भी मौको निकलो जा रहा। अगर तेरा ऊकनो फूकनो ना हो ना, या प्लॉट की रजिस्ट्री ना हुई हो, तो ये जो हमारा ग्रुप है ना, ये प्लॉटिंग कोई काम करे। अरे इत्तेफाक की बात है, यूं आगे तक पीछे तक सारे एक जैसे बैठे। हेलो, तू कहे तो आज 10-5 हजार ब्याने के ले ले, तू बेशक। नहीं बेबे, ले ले, फायदे में रहेगी। तू ले ले ना, मेरा तो हो लिया, तू ले ले। सुन, इससे बढ़िया तो मैं ईश्वर से शादी कर लेती। ईश्वर तेरा भगवान भला करे। आजा ठाड़ो, ईश्वर खड़ा हो, खड़ा हो ईश्वर। कहते ही खड़ा हो गया। आजा खड़ा हो मेरा बाबू, आजा। है कहा बाबू वैसे अब कतई धोरे मत बुलावे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाबू को नीचे तो देख ले भाई, ट्रेन लगा ले। जो कहा तू आज, हेलो भाई, आप लोग का सामने जो कहा जब तू प्रस्ताव रख रही है तो वो बनाई होगी ना। आइए सुन ले, क्या दे? आधी सी रात मेरी नींद उछट गई, आधी सी रात मेरी नींद उछट गई। सेलिना ए चोर हुई माँ, आधी सी रात मेरी नींद उछट गई, आधी सी रात मेरी नींद उछट गई। बता, तेरा बेड़ा गर्क करूंगी। अरे मेरा काहे को करेगी, मैंने क्या करा है? सुन, सुना। गांव मंडोरी जाऊंगी, आजाद ते बतलाऊंगी। गांव मंडोरी जाऊंगी, आजाद ते बतलाऊंगी। सच में सच बता के इस पुट्ठे से पिंड छुड़वाऊंगी। सच में सच बता के इस पुट्ठे से पिंड छुड़वाऊंगी। छंदली का बहना। और ये जो रसिया हम आपके सामने गा रहे हैं, औरों की तो बात छोड़, इधर देख, ओम प्रकाश पांचाल जी भी आगे से गंजे है बिल्कुल, और की तो बात ही छोड़ दे। अरे ये तो कहते 16 साल का छोरा हो रहा है। क्या है? सुन ले, छंदली का बहना, छंदली का बहना, ये चमके की चोट कैसे करूं बहना, मिलाना वालम चोट का कैसे करूं बहना, मिलाना वालम चोट का ऐसा लगे बहना, चल गांधी सो के नोट का कैसे करूं बहना, मिलाना वालम चोट का कैसे करूं बहना, कैसे करूं बहना। लगे रहो। अरे ओ लकड़हारे, अरे ओ लकड़हारे। मुझे आवाज लगा रही है? हाँ बिल्कुल, तुझे ही आवाज लगा रही हो। पर मैं ही थोड़े हूँ, लक्कड़हारे तो बहुत हैं यहाँ। नहीं, बहुत तो हैं, लेकिन इनमें वो खूबी नहीं जो खूबी मुझे तुम में दिखाई दे रही है। तो ये बता, क्या? ऐसे ठंड के मौसम में हाँ तेरी जैसी सुंदर, सुशील, सुथरी, हाँ राजकुमारी जैसी लड़की का हाँ, मेरे जैसे छोटे व्यक्ति से क्या काम हो सकता है? बोल। क्या काम हो सकता है? बहुत जरूरी काम है लकड़हारे। एक बार नीचे उतरिए तब बताऊंगी। पेड़ के नीचे? पेड़ से नीचे आइए। ए तू जा, ए तू जा। ना जा रहे, अभी हम जाएंगे 4 बजे। हम भेजना भी नहीं चाह रहे अभी।
अभी बहुत बातें कर रही मैं है। ऐसा लक्कड़हारा नहीं हूँ, और कैसा लकड़हारा मैं है? पक्का लक्कड़हारा हूँ। मतलब? एक बार जब पेड़ पे चढ़ जाता हूँ ना सुबह, हाँ। तो बीच में नहीं उतरता, शाम को ही उतरा करूँ। लेकिन आज तो उतरना पड़ेगा बीच में ही, तुझे कोई काम है बहुत जरूरी। तो एक काम कर, तू ही पेड़ के ऊपर चढ़ जा। लियो जी कर लो बात, मैं कैसे चढ़ जाऊँ? मुझ पे चढ़ना नहीं आता। कूद एकदम और झट पकड़ ली जो पेड़ ही रहे। मैं तो गिर जाऊंगी, मुझसे चढ़ना नहीं आता पेड़ पे। वो हमारा जट सरपंच आ रहा यू आ रहा भैया छोरी ने लगाइयो सारो सरपंच। वो सरपंच कह रहा जो कहते छूट दे, मैं हाल चढ़ाऊं यार। सरपंच साहब का तो मामला मुझे दूसरा लग रहा है। हमारे सुरेश सरपंच जी, बीडी शर्मा जी, हमारे भाटी जी, पूरे ग्रुप और हमारे सरपंच साहब, एक बार जोरदार तालियां बजा के जोरदार स्वागत करिएगा। लकड़हारे, हाँ। मैं तुम्हारे रूप और शान को देख करके तुम पर मोहित हो गई हूँ और मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों नहीं करना चाहते? ना। क्यों, क्या बुराई है शादी और में? मेरा तो संदेश भी ये है हाँ हाँ। भाई लोगों ब्याही ना करना चाहिए। हाँ, मतलब खुद तो रंडवा मरेगा, 7 महीने भी बेचारों को रंडवा मैं तो रखेगा। सब ते कह रहा हूँ भैया ब्याही ना कर। और नहीं तो ईमान धर्म ते, चाहे मंच पे बैठे बीडी शर्मा जी ये बैठे और चाहे भाई आगे बैठे, जो 40 साल से ऊपर के ईमान धर्म ते छाती पे हाथ धर के बता दो ब्याह करके कोई सुख पाए हो तो बता दो। सारे सुखी हैं सारे, सबके चेहरे देखो और सबसे ज्यादा तो इसका देखो। या को नाम ही ईश्वर है, कहीं और चक्कर में हो। सुनिए मेरी बात, चेन भी मैंने लगवाई नहीं, चेन भी मैंने लगवाई नहीं, चेन खोल के आयो। सखी तू पसंद कर रही है ठीक है, पर प्यार में इतनी अंधी मत हो, छोरा गंजा है। अरे चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे पसंद है। देख ले, दोबारा से ट्राई मार ले, गंजा है छोरा। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख, मेरे जितने भी कैटेगरी के बारे हैं सबके ही थोड़े थोड़े कम है। नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो सबके ठीक ठाक से लग रहे हैं मुझे। अरे तनिक पीछे मुड़ के देख। अच्छा। इनने बाजे बारे ने तो तू लाई है, कहाँ से लाई? यहाँ देख, भाई साहब के देख और हमारे देख। डिपार्टमेंट तो सारा ही एक जैसा लग रहा है। फिर बारन पे कहा जाओ और छोरा की मेहनत देखियो जब ब्याह शादी हो जाए। सुनिए मेरी बात, सुना। हीरे उतर भेड़ते तलेक में वाह वाह छोरे वाह, क्या दर्द है तेरी आवाज दूर में। से। नहीं दूर से तो काम ही नहीं चलेगा। सुन मेरी बात, लकड़हारे तो गावे बड़ा जोर का, मैं गाऊं बहुत जोर, बहुत जोर का। ढोलक बारे देख रही है, देख रही हूँ। मैं या की तरफ बजाऊं भी बहुत जोर का हूँ। अच्छा सुन अब जो मेरी- पूछ कहा कहा। यूं तो बजावे ढोलक हाँ गद्दा की तरफ, अच्छा मैं हारमोनियम बजाता हूँ। अच्छा पर न्यों बता क्या? हीरे उतर पीड़ते तड़ेक में, हीरे दिल मेरा डाटने आले। अरे क्यों खोबे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आड़े। क्यों खोबे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आड़े। उतर पीड़ते तड़ेक में, मेरा डाटने आले। क्यों खोबे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आड़े। क्यों खोबे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आड़े। तेरे मिलन की रे तेरे मिलन की, तेरे मिलन की बाट बाट में
गणिहान हो लई मन कुछ जाल घेरना चाहवे से न्यो हाँ। कतई जान हो लई मने हीरा शादी कर दे के शादी कर ले शादी करते रे किसे मर्द की आन कान हो लई मने और शादी बिना मलंग हांडन की क्या? कुर्बान हो लई ओ शादी बिना मलंग हांडन की कुर्बान हो नहीं बने तेरा क्यों कर होगा भला बता रे हो तेरा क्यों कर होगा भला बता रे होके पहना टड़ियाले कितने देखूं रोज तेरे जैसे और मतलब ने नाटने आए तू खोबे से में चली जा अब लकड़ी काटने आए लकड़ हारे इधर आ। देख तू मेरे दिल में बस गया और जो दिल में बस जाता है ना उसे बाहर जाने नहीं देते समझ में आई भाई बात दादा एक बात बताऊं दुनिया में तुमने जो तो सुनी होगी भैया फलाने ने फलानी छेड़ दी पर आज उल्टी गंगा बह रही है हम चुप बैठे हम सरकते जा रहे हैं और छाती पे चढ़ती जा रही अभी है तो सुन मेरी बात अभी और भी आगे अभी बढ़ेगी और आगे बढ़ूंगी तू जो बता क्या तू कोई भूतनी तो ना है मैं भूतनी नहीं हूँ मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ जब हम ना करना चाह रहे हम तो करना चाह रहे हैं तेरे चाहने ना चाहने से क्या मतलब होता है जबरदस्ती करेगी अरे तेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है होगा वही जो हम चाहेंगे सुन मेरी बात अच्छा तू एक बात बता हाँ बता मोह तो ऐसा लगे जैसे तू भूतली हो पर अगर तू भूतली ना है हाँ तो जो बता तू कौन है मैं कौन हूँ क्या तेरा नाम है क्या तेरे बाप को नाम है कौन सो तेरा गांव है कहाँ से आई है कैसे आई है क्यों आई है थम जा सारी बात बताऊंगी तुझे पर पहले एक बात मेरी सुन बता कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें कितनी प्यारी आंखें आंखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार ये बात और सर पे भाई साई जान जी हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान किया है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ऐसे नौजवान के लिए तू कौन कहाँ की रहने वाली हाँ। बता कहाँ घर काम तेरा मगध देश में मैं मगध देश में मगध देश में रहा करूं सो सावत्री से नाम मेरा और रुकियो भैया रुकियो ढोलक बारे सावित्री है तू बिल्कुल मेरा नाम सावित्री है। राजा सुपति की छोरी हाँ उन्हीं की छोरी हूँ सावित्री यानी कि राजकुमारी है बिल्कुल तो अब तक तो मेरा मन कर भी रहे हो कि भाई ब्याह कर ले ठीक ठाक है हाँ पर अब रिजेक्ट क्यों भाई एक बात को अंदाजो लगाइयो हाँ लगवाओ हम अंदाजा। तो गरीब लकड़ी काटने वाले आदमी फिर? और यू इतने बड़े बाप की बेटी है राजा की छोरी है तो? तेरो का भरोसा मार्च के महीना अपनो काम काट के अप्रैल में भगा देगी हम तो फिर रंडवा के ही रंडवा ऐसा कुछ भी नहीं है मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे और रंडवा कैसे रह जाओगे राजा की छोरी है तो क्या हुआ पसंद तो मेरी है ना और सुनिए मेरी बात फिर कौन कहाँ की रहने वाली बता कहाँ घर काम तेरा मगध देश में रहा करूँ सो सावित्री से नाम मेरा और बियाबान में हांडने का भला क्या? सावित्री के काम तेरा जोड़ी का वर मिला नहीं न्यू छुट गया ऐशरा मेरा जोड़ी का वर मिला नहीं न्यू छुट गया ऐशरा मेरा तिरिया बिस्की तिरिया बिस्की प्याले जहर हो मरिया करे चाटने आले आशिक कोड़ रकाड़े रकाड़े
आशिक काले नाग जहर दे पदयारे पाटने आले कोहबे से टैम चली जा हम लकड़ी काटने आले कोहबे से टैम चली जा हम लकड़ी काटने आले और लकड़हारे अभी तूने देखा ही क्या है? भैया तुम का सांप निकालोगे लहरा सब बजा रहे हो ये सांप ही निकालेंगे, अब देखता जा। अभी तूने ये- देखा ही क्या है? बड़े भाई सुरेश सरपंच साहब, भाई बीडी शर्मा जी, भाई कृपाल भाटी जी और ओमवीर तंवर जी जो हमारा ग्रुप है, पहले भी कई हजारों रुपए से सम्मानित किया है और फिर से 1100 रुपए और दिए। ले तू 1100 रुपया ले किराए भाड़े के और जा मुजफ्फरनगर चली जा। मुझे नहीं चाहिए, तू ही ले ले। हम तो ले ही रहे हैं, जब तू ना लेगी केलान के नहीं ले केलान के। तू ही ले, तू ही। और जो तेरा जी करे वो खाइए जा। तो कहनो कहा चाहे तू सुन मेरी बात, तूने अभी तक देखा ही क्या है और तू जानता ही क्या है मेरे बारे में? शादी तो तुझे करनी पड़ेगी मेरे साथ। अब देख देख इधर, तू पागल प्रेमी रुक जा ओ भैया। सखी। ना मैं पागल, ना मैं प्रेमी, ना आवारा, और क्या है तू? साधारण आदमी हूँ। यू लकड़हारा है, मेरा लकड़हारा। ऐसे राजी करेगी थोड़ी सी इतनी तो समझ में आई भैया, मेहनत तो तू करे, मेहनती तो है। बता भैया सरपंच करूं बिहाया? हाँ कर ले, सरपंच जी कह रहे। वहाँ को भी सुझाव ठीक है, जो कहे सुरेश सरपंच ने और परिवार ने इतना रुपया लगा रखो, बारात भी बैठी है और भैया फ्री में ही बहू आ रही है, खानों भी चल रहा। पर भाई एक बात है, क्या? हमें ब्याह तो कर लूं, पर एक शर्त है। कौन सी? हमें दो भैया तो और दोनों रंडुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट्री चलेगी आधे साजे में। हेलो, साजे में नहीं चलेंगी, मेरे पास और भी बैठी है तीसरी। ओहो, तुम्हारे भाई के वो जाएगी, चिंता मत करो बिल्कुल। तो फिर सुन, अगर तीसरी बैठी है, हाँ, तुमने तीनों ने मिलकर के हमारे दिल पे इफेक्ट किया है। किया है। तुमने तीनों ने मिलके हमारे दिल पे इफेक्ट किया है, वाह। इसलिए हमने और हमारे सरपंच ने मिलके तुझे रिजेक्ट और तेरी बहन को सेलेक्ट किया है। अरे मतलब बात मैं कर रही हूँ, नजरें उधर। अच्छा तू भी कहीं पे निगाहें, तू भी काम कर रही है नीचे ही नीचे। हेलो, हाँ। अभी तो कहा है तेने, आप फोन और दे दियो, अभी मिस कॉल और मारे करेगी कैसे? मर्द वीर का शरीर एक जैसे मरहम रैसे लोटे में राजपाट आनंद छोड़ के क्या फायदा दुख मोटे में। तेरी गहल लाकड़ी रे गहल लाकड़ी, गहल लाकड़ी काटूंगी तो सात नफे और टोटे में। तेरी पतली कमर जरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। तेरी पतली कमर जरब आ जाती, ज्यादा वजन भरोटे में। दुख की परवाह नहीं वीर ने, दुख की परवाह
बता, हम अपने आप गरीब बता, किस किसके दुख बांटने आए, दुखों में सके बचने जाओ, हम लकड़ी काटने आए, दुखों में सके बचने जाओ, हम लकड़ी काटने आए। वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है, ये मूरत कैसी होती है, वो तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। एक बात और बता दूं लकड़हारे, आदरणीय खेमी तत्तार पर हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान किया है और गुरु जी की आरती से। लकड़हारे एक बात और बता देती हूँ मैं, रंडवों को कोई इज्जत नहीं होती है और तुम भी कभी इसकी बातों में आ जाओ और ब्याही ना करो। क्या कह रही है? रंडवों की इज्जत नहीं होती? कोई इज्जत नहीं होती, तुम्हें कोई घर में भी नहीं बिठाएगा अपने। लेके आ रहे 100 रुपया। दो बहू हैं। हाँ सही हेलो, कहा। हाँ लेके आ रहे 100 रुपया, खेमी ठेकेदार ने दिए। ना 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 सरपंच साहब आ रहे हैं। आदरणीय बलकार नंबरदार जी जटोला, हाँ 1100 रुपए। और बहुत ही आदरणीय हरिद्वार से चल के आए, हरिद्वार से चल के आए श्री वीरपाल शर्मा जी, तालियां बजा के इस पलवल की जमीन पर स्वागत करिएगा। ये तो 2100 रुपए देते हैं। मैं बहुत बहुत शर्मा जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। 2100 रुपए दे रहे, न्यू कह रहे ब्याह कर ले, मुंह फूक ले अपने आप। न्यू ना कह रहे, और न्यू कह भैया ब्याह मत करे, ब्याह करे को कोई फायदा ना है। अरे तुझे क्या पता, इनसे पूछ के देख जिनके ब्याह हो रहे हैं कितने मजे ले रहे हैं ये। एक सीधो साधा छोरा हो, कौन है? एक सीधा साधा छोरा हो, अच्छा अकेलो ही वैसे हो, हाँ वह को बाबा के धोरे रोज रिश्ते बारे आवे, पांचल तेरो भी करवा में का वह के धोरे, वह के बाबा के धोरे रोज रिश्ते बारे आमे, पर छोरा नाट जा। 2-3 साल निकल गई, छोरा कतई नाट जाता हूं। एक दिन वह की बैठक उठकी हमारे सुरेश सरपंच साहब थे, वन की भैया तू गांव को सरपंच बा, हमारा छोरा ब्याह ना करवा रहा। वन की भैया इन मामले में बीडी शर्मा ज्यादा जाने, वह के धोर जा। जब बीडी शर्मा के धोर आयो, ए वन की भैया पंडित जी इतना बड़ा कारोबार चलावे भैया, हमारा छोरा ब्याह ना करवा रहा, कोई उपाय बता। वन के लिए हम बता में चल चौकी में ले गो, दरोगा ते बैठक उठकी। वन की भैया थानदार एक काम कर, कई बहाने थे या छोरा ऐसा धमकावे जो जो ब्याह करवा ले। ए वन की तो हाथ की बात है, 4 सोटा मारूंगा, ये तो फट्टी फट ब्याह की कहेगा। बोल ठीक है। अब वो भैंस चराए करो और जट वो दरोगा वा की निगरानी में, और एक पड़ोसी की ज्वार में जब भैंस चली गई, कहा झट दरोगा ने पकड़ लिया और दरोगा ने 4 डंडा दिए। वन की भैया इतना बड़ा अपराध तो ना करे। वन के अपराध साले 20 साल की सजा काटनी पड़ेगी, चल ऐसा मुकदमा बनाऊंगा। वन की जी 20 साल में तो जिंदगी कैसे बचा जाए। दरोगा ने कही एक ही उपाय है, या तो 20 साल की जेल काटने के चल और या ब्याह करवा। वह छोरा ने कही भैया ब्याह ही करवा लेंगे। जट राजी है गो। अब कोई रिश्तेवारो आयो, जट रिश्तेवारे को रुपया ले लियो, सीधा साधा आदमियों भैंस चलावे, हमारे वीर सिंह सरपंच जैसा। जब ब्याह शादी तय होगा और बारात चलेगी और फेरे परन लगे, पहले तो पंडित जी ने कही भैया छोरा बैठा रहो, 5-1 मिनट तो मंत्र पढ़े छोरा के। फिर पंडित जी ने कही बहन की भैया लालिया बुलाओ, और जैसे ही लाली बगल में आके बैठी ही जटवा के कान में घूंघट से उठा के बोले बीबी तेरी भी भैंस चलेगी काई की ज्वार में? तो तेरी भैंस तो ना चलेगी गाय की ज्वार में। माइक सही कर। नहीं कोई भैंस नहीं गई तो मेरी। काय के तेरी पीछे लग रही है, ले 3100 रुपया तू ही ले ले और चुप रह। इन 3100 के साथ तुझे 2100 और भी दिलवा दूंगी, पर ब्याह तो तुझे करना पड़ेगा। ब्याह करवा के 1 मिनट
ये तेरी जो संग की सहेली है जो कह रही यूं तो गंजो है यार देख ले। कोई दिक्कत नहीं, मुझे गंजा ही पसंद है। मनोज जीत के हो और सुन हाँ तुम्हारी अच्छा। हरिद्वार ते अच्छा तू भी बड़ी ताकत, दूर ते बुलवाई है। तू भी ताकत दिखा। हमारो आदमी भोलो जरूर हो पर ताकतवर बहुत हो। अच्छा और ना है तो तुम 10-5 ब्याह तो ब्राह्मणन कोई गांव में 10-5 ब्याह करवा के देख ले। 10 हाँ हर साल कोई ना कोई फायदा हो तो रहेगा तारो, हर साल याद रखियो मेरी बात। सुन ताकत देख ले। हाँ दिखा। एरे ब्याह करवा बस ये बाद में काम आएगी, ताकत अभी से क्यों बेकार कर रहा है? अच्छा अरे ब्याह करवा के मानस के भाई जी ने खाड़े हुआ करे। ब्याह करवाए बिना गाबरू ऊत लुगाड़े हुआ करे। घर बासे ते कुटम फैल जा चिंटू मिंटू पिंटू टीना बीना रीना बरीना जीना रीना। बस इतना ही बहुत है, इतने तो बहुत है, ये तो 1-2 ही बहुत है। अगर मोते ब्याह करेगी हाँ तो बालक कितने ही करने पड़ेंगे। नहीं तो कुछ लिमिट भी तो हो, कुछ चिंटू मिंटू और पता नहीं क्या क्या नाम बता दिए। अभी तो चिंटून कोई नाम लियो है, तेरी छाती तो जब फटेगी जब ईश्वर को नाम लूंगा। ऊपर यो चेहरे खोल के अरे बैठ तो जा। आंख चित्त पट्टे या की तो। हाँ भैया मेर माई देख रो या माई देखो अच्छा। मेरी बात सुनो भाई, कैसा ही बालक हो रुक चलो। जा। आप पूछना नाम मेरा नाम सुदामा। हाँ ऐसा जरूर चाहिए मुझे बालक। सुदामा आया कर। भाई एक बात बताऊं, ईश्वर झूठ ना बोलवावे, धर्म ते तेरी जोड़ी बहुत बढ़िया। यू सौदा मार तू सुशीला। मैं सुशीला थोड़ी हूँ। हाँ, तेरी कसम। मैं तो सावित्री हूँ और सावित्री की जोड़ी तो सत्यवान के साथ। भाई जोड़ी बहुत बढ़िया मिल रही है तेरी। हेलो। क्यों भाई कर लेगो सुदामा? एक मिनट क्यों इधर करो दिवा दे यार। 1 मिनट जरा मुंह इधर घुमाइयो। अब तुम बताओ, इससे बढ़िया तो मैं जहर खा के मर जाऊं तो बढ़िया रहूंगी। चला जाओ। एरे घर बासे ते कुटम फैल जा घने पवाड़े हुआ करे। ब्याह करवाए बिना गाबरू ऊत लुगाड़े हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो तो भाग्य के मारे हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग्य के मारे हुआ करे। कहे चंद्रलाल भगवान भगत के हो। अच्छा चंद्रलाल भगवान भगत के टूटे मन सांतन आड़े। खोदनिया रे खोदनिया रे खोदनिया एक आग जगत में को हो आठने आड़े। दो में चली जा लकड़ी काटने आड़े। उतर पेड़ ते तले एक बार दिल मेरा कटने आले। तू खोबे सटे में चली जा। क्यों जाऊं? ईश्वर के उथौरे चली जा। कभी ना, कभी हम ना। लकड़ी काटने आड़े तू ईश्वर के दौरे चली जा। कभी ना जाऊं। हम लकड़ी काटने आड़े। जोरदार ताली। बेटी सावित्री कहिए यमराज जी। ये जानना चाहता हूँ इस वक्त तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, क्या कारण है? क्योंकि आप मेरे पति के प्राण अपने साथ लेके जा रहे हो। अरे तेरे पति के प्राण ले जाना ये मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है। लेकिन हे यमराज, चाहे कुछ भी करो, विधि के विधानों को बदल डालो, लेकिन मुझे मेरे पति के प्राणों को वापस कर दीजिए महाराज। हेलो, जो असंभव है मैं उसे संभव नहीं कर सकता। मैं प्रकृति के नियमों में बदलाव नहीं कर सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ यमराज जी। मुझसे? जी। क्योंकि बेटी जैसा मेरे दूतों ने बताया, हाँ। और वो दिख भी रहा है कि तेरे मस्तक पर जो तेज है, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। सावित्री
तेरी जैसी बेटियां अगर इस धरती पे हों तो यह धरती ही स्वर्ग है। मैं जरूर तेरी अर्ज को मानूंगा, सुनिए लेकिन मेरी तेरे पति को नहीं दे सकता। बात। अच्छा सुनिए महाराज, हो मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ वाह रहम मेरे पे अरज सुनो यमराज, आज कुछ मेरे पे अरज सुनो यमराज। और हर नारी का निज बालम पे होता भारी प्रेम बेटी, जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत का नेम बेटी। सत्वान की त जिंदगी इतनी आखिरी सटेम बेटी, सत्वान की जिंदगी इतनी आखिरी सटेम बेटी। बिना पति के दुखियारी की बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं है माती कोई मेरा, नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट, महाराज बचा ले मेरी अरज सुनो यमराज। सावित्री, कहिए महाराज। क्या तेरे सास और ससुर दोनों अंधे हैं? जी तेरा कोई देवर जेठ? नहीं, देवर जेठ भी नहीं है? नहीं महाराज, और बच्चे? नहीं महाराज। क्या कहा? 1 साल विवाहिता रहने के बावजूद तुम्हें कोई संतान नहीं है? नहीं यमराज जी। हे दुखिया, तेरा इतना बड़ा दर्द सुन के मेरा कलेजा फटता है। लेकिन री बेटी, मैं इतना कुछ जानने के बावजूद भी तेरे पति को तो तुझे नहीं लौटा सकता। पर अब मेरा हृदय, मैं बड़े नरम हृदय का हूं, कुछ ना कुछ तुझे जरूर देकर क्या कुछ? सुन मेरी बात। कहो। अरे तेरे तबके खुश हो शीश झुका दूंगा, पर लहास के अंदर क्या? लहास के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना हारूंगा। और चीज कुछ भी
ले ले मैं ना बचनो त्योहारूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने हो झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी, ये हो तुम रखवारे मेरी अरज सुनो यमराज। आदरणीय बड़े भाई और जिन्होंने अपनी पूज्य माता जी के, इसे चाहे काज कह लीजिए चाहे आज ब्रह्म भोज कह लीजिए, आज जो इतना बड़ा रंगल मंगल जो किया है, जो माँ की आत्मा की शांति के लिए इतना बड़ा जो भोज रखा है, आदरणीय सुरेश सरपंच साहब ततारपुर, बड़े भाई बीडी शर्मा जी, भाई कृपाल भाटी जी और भाई ओमवीर तंवर जी जो उनका ग्रुप है, पहले भी कई हजार रुपए दिए हैं और 1100 रुपए इस रागनी पे खुश होकर के और देते हैं। मैं जोरदार तालियों से स्वागत, बार बार धन्यवाद। और 200 रुपए आदरणीय बिशन बघोला हमारी टीम के लिए 200 रुपए का मान सम्मान किया है, जोरदार ताली। धन्यवाद। हाँ जब तेरे बगैर मांगे कुछ दे रहा हूं तो 3 वचनों में क्यों बांधना चाहती है मुझे? 3 वचन। क्या भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? महाराज भरोसा है, लेकिन 3 वचन भरवा कर मांगना आप मेरी जिद समझ लीजिए। मैं मांगूंगी तभी जब आप 3 वचन भर लोगे। मैं ये जानता हूँ कि तू 3 वचनों में क्या मांगेगी। क्या मांगूंगी? और मैं वो तुझे दूंगा नहीं। क्या नहीं दोगे? और मैं क्या मांगूंगी महाराज? 3 वचन दे सकता हूँ, हाँ। लेकिन मेरा नाम यमराज है। हाँ? बहुत तीव्र बुद्धि का है ये यमराज, बहुत चालाक हो आप। बहुत चालाक। हाँ महाराज। जो तू मांगना चाहती है वो नहीं दूंगा। क्या मांगना चाहती सुन ले मेरी बात। सुना दीजिए। सत्यवान के ओ सुन लिया? सुन लिया। सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखट के मांगो सावत्री मैंने दे दिए वचन 1 2 3, बेखट के मांगो सावत्री मैंने दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे हो सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और रे, कुछ और रे, मने
कुछ और गौर करे अपना वचन निभाले मेरी आवाज सुनो या महाराज। और ऐतिहासिक बात पर आदरणीय भजन लाल ततारपुर हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं। सभी के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। जा सावित्री, जी राजी होकर प्रसन्न होकर अपने घर चली जा। अभी मेरे वचन तो दे दीजिए मुझे महाराज। तथास्तु। हैं? दे दिए। तीनों वचन पूरे होंगे। कैसे कैसे हो जाएंगे महाराज, एक बार बोलिए। अब भी यकीन नहीं हो पा रहा है। नहीं, एक एक वचन पूरा करो तो महाराज। फिर एक बात कहे, एक वचन भर क्या? कि जैसे ही मैं तेरे 3 वचन पूरे कर दूं, तुरंत वापस चली जाएगी। मैं वादा करती हूँ कि अगर आपने मेरे तीनों वचनों को पूरा कर दिया तो आपके वचन पूरे करते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी महाराज। तो ले, सुन ले। सुना दो। अरे सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आंखों का उजियारा दिया। एक वचन पूरा किया। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे किए महाराज। मेरा वचन तीसरा, तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। चली जा। कहाँ चली जाऊं? अपने घर चली जा। लेकिन आपने मेरे वचन पूरे नहीं किए। कर दिए, नहीं किए। कर दिए। कैसे कर दिए महाराज? बोलो जी, तीनों वचन पूरे कर दिए कि नहीं कर दिए? अगर आप मेरे वचनों को पूरा कर देते तो मुझे यहाँ से जाने के लिए अभी कहते ही नहीं। ये लोग भी हाथ हिला रहे हैं, कभी नहीं किए। हाँ, नहीं किए। लेकिन जबकि मैं जवान दे चुका हूँ, 3 वचन पूरे हो गए। मैं बताऊंगी कैसे नहीं किए, आप दोबारा कह दीजिए। सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आंखों का उजियारा दिया। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज तुम्हारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हरे राम फैसले हो, ख्याल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति, अरे बिना पति पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जगाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जगाओ रे। बस। क्या हुआ? चुप। क्यों? फंसा दिया ना मुझे अपने माया जाल के अंदर। तो आप ही तो कह रहे थे कि अपने मुख से अपने पति के प्राण मत मांगना, और मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं दूंगा भी नहीं। पर तूने तो धर्म संकट खड़ा कर दिया। कर दिया, मुझे भी पता है महाराज। अगर मैं तेरे पति के प्राण भी दे दूं, हाँ, तो प्रकृति के नियम बदलते हैं। बदलेंगी। और ऐसा फंसा दिया कि अगर पति के प्राण नहीं दूं तो वचनहार होना पड़ेगा महाराज। हे बेटी सावित्री, अगर तूने मुझे फंसाया है, हाँ तो अब निकलने का तरीका भी तू ही बता। इसका समाधान क्या है महाराज? हाँ, मैंने तूने आज जो गड़बड़ करनी थी वो तो कर दी। आपको धर्म संकट में फंसा दिया है, ये बात मैं भी जानती हूँ कि महाराज जो दुनिया में आया है वो जाएगा। और मुझे ये भी पता था कि मेरे पति की आयु अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन महाराज, आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मेरी आयु अभी बाकी है? देखिए रे, कितनी बछड़ी है। देख रहा हूँ जी, ढेर सारी है। 100 साल जिएगी, 100 साल। महाराज,
अगर मेरी आयु अभी 100 साल बाकी है तो उसमें से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए, मेरा पति मुझे मिल जाएगा, आपके वचन पूरे हो जाएंगे और दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो भी साथ साथ महाराज, तो भी साथ साथ। ओ यम राजे हुए लाचार रे, लाचार रे, यम राजे हुए लाचार, हार के प्राण लाश में डाले, मेरी अरज सुनो यमराज। 40 के बदले 400 चाहिए। एक गायक की मैं रागनी सुन रहा था, उसने कहा 42 मरे हैं, हम 542 मारेंगे। भाई सतपाल ने कल एक रागनी गाई है, हाँ जी, 4-5 हजार लोगों ने देख भी लिया है कर से। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, हम पे जो बनेगा हम भी करेंगे। अब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे अगर 40 या 48 मरे हैं और इसके बदले अगर हम 400 मार दें या 4000 मार दें, तो आप सच जवाब देना, सोच के जवाब देना, क्या आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा सरदारों? जवाब हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। इधर बता दो। मेरा भी मानना यही था पंडित जी के खात्मा नहीं हो सकता। अब मैंने सोचा कि इसने 400 लिखे, इसने 80 लिखे, क्या लिखा जाए। हमारे गुरुजी ने जो लाइन लिखी वो मुझे पसंद नहीं आई। और भाई हम तो गांव देहात के बालक हैं, देहाती भाषा जानते हैं। देहाती भाषा में लिखा, ये तो 14 तारीख को जो हमला हुआ था वो राग नहीं गा रहा हूं, और वायुसेना ने जो करके दिखाया वो बाद में गाऊंगा। हे सरदारों, कुछ कह रहे थे 40 के बदले 80 मारो, कुछ कह रहे थे 400 मारो, कुछ कह रहे थे 4000 मारो। एक कवि ने लिखा कि ईंट का जवाब पत्थर से तो बहुत दे दिया, पहाड़ मार दो। पर दोस्तों हमने कुछ अलग हटके लिखा, और ऐसा लिखा। कल एक लड़के का फोन आया, बोले तूने बड़ा गलत काम कर रखा है, संविधान से चल रहे हैं सब देश, तेरी जेल भी हो सकती है। मैंने कहा था सुन, अगर इसके बदले जब 48 जवानों ने शहादत दे दी और उनका गाना ना गाऊं और दुश्मन को ना कोसूं, इसके बदले तू तो जेल की बात करता है। अगर इसके बदले फांसी भी हो जाए तो मैं समझूंगा मैं भी देश के काम आ गया, और मेरी कविताई सक्सेस हो गई, मेरा गाना सफल हो गया, मैं समझूंगा देश के लिए। दोस्तों, किसी ने कहा है ना कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे वो हृदय नहीं, वो तो पत्थर है जिसे अपने देश से प्यार नहीं। इसलिए एक चीज और है भाई सरदारों, जब कोई बालक ऊधम कर देता है या कोई गड़बड़ करके आ जाता है, तो दादाजी उसका जो उल्हाना दिया जाता है वो घर के मुखिया को दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? और अब अगर देश में कोई गड़बड़ होगी तो देश का मुखिया है मोदी, तो उल्हाना मोदी को ही देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बताओ, देश का मुखिया है। इसलिए मैंने लिखा, और जायज लिखा हो तो आपका समर्थन चाहूंगा। मैंने लिखा, साथियों ध्यान देना, अरे पुलवामा की शहादत का और क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। बहुत अच्छे। लोग तो कह रहे थे 400 या 40 के बदले 4000 मारो, पर तुम मेरे सब माँ बाप हो और मैं आपका बालक हूं। मैंने तो तोड़ ही कर दिया देहाती भाषा में। जवाब अच्छा हो तो तालियां आपकी जरूर मिले, सुनी ना रहे ये महफिल। पुलवामा की शहादत का क्या दर्द नहीं तेरे सीने में। वाह। ओ मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने को। मोदी जी अब आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में।
और देशभक्ति की रागनी पर ठेकेदार पृथ्ला ग्रुप भाई नेत्रपाल तंवर जी हमारी टीम के लिए 1100 रुपए का मान सम्मान करते हैं। जोरदार ताली, जोरदार ताली। और बड़े भाई सुरेश शर्मा जी, आदरणीय बीडी शर्मा जी, कृपाल भाटी जी, ओमवीर तंवर जी कई हजारों रुपए पहले दिए हैं और 1100 रुपए शहीदों की रागनी पर भी देते हैं। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, फिर धन्यवाद। कश्मीर का आज तलक भी मिटा नहीं अड़धेरा, एक के बदले 100 सिर लाऊं, कहां गया वायदा तेरा। 48 जवानों के घर हो गया घोर अंधेरा, बहनों के सिंदूर मिटे क्यों ना खून खोल रहा तेरा। बहनों के सिंदूर मिटे खून खोल रहा तेरा। दुनिया में सम्मान मिलेगा स्वाभिमान के जीने में। मोदी जी आग लगा दे पाकिस्तान कमीने, मोदी जी आग लगा दे पाकिस्तान कमीने में। इसमें एक लाइन थी, कश्मीर का आज तलक भी मिटा नहीं अड़धेरा। साथियों, नौजवानों, 35A और धारा 370 दोनों धारा ऐसी हैं, हम वहां जमीन नहीं खरीद सकते, हम वहां पे जाके बस नहीं सकते, हम जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन सकते। हमारे सैनिक जब वहां चुनाव कर रहे थे, चुनाव करवा रहे थे और वो चुनाव ड्यूटी से जब वापस लौट रहे थे, आपने एक वीडियो देखा होगा। बोल दो, अभी बोलो। जब आपने एक वीडियो देखा होगा, कश्मीर के कुछ क्रूर व्यक्ति हमारे सैनिकों को थप्पड़ मार रहे थे। किसी ने देखा ये वीडियो? पत्थर फेंकते हैं उन पे। डॉक्टर हरिओम पवार बहुत बड़ा कवि है इस देश का, शर्मा जी ध्यान से सुनना। आज उनकी लाइन वो साबित हो गई। मैंने गाई है जनाब ये, और क्या गाई है कि मैं वाणी का राजदीप हूं, सच पे मरने वाला हूं और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। उस कवि का मर जाना ही अच्छा जो होता खुददार नहीं। अरे देश चले और कुछ नहीं बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वो घाटी में भारत के झंडे को रोज जलाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं और भारत मुर्दाबाद बोलकर वो जिंदा रह जाते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी लाइन लिखी, उरी में हमला हुआ, 48 अब मर गए, तो बहुत गुस्से में ये लाइन लिखी गई है। आपकी तालियां बताएंगे कि कवि की जो कलम कितने गुस्से में थी, जायज थी या नाजायज थी। तो फिर एक लाइन लिखी कि मोदी जी तुम सत्ता मद के अहंकार में ऐंठे हो, कि मोदी जी क्या सत्ता मद के अहंकार में ऐंठे हो और क्या 48 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो। इंतजार मत करो और एक काम करो, अब पूरा समर्थन मिले दो लाइनों पर। मोदी जी सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी और अब जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर। कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाएगा जनाब। और जिस दिन कश्मीर की समस्या का समाधान किसी सरकार ने कर दिया, सरदारों, मैं दावा करके कहता हूं मेरे देश में आतंकवाद नाम की चीज नहीं रहेगी। फिर याद रखना, बहुत ही आदर और मान के योग्य हमारे आज इस मंच की शोभा बने श्री गिरिराज सरपंच साहब जटौला, वरिष्ठ बसपा नेता,
जो आपका प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। एक मैं गिरिराज सरपंच साहब का जोरदार तालियों से यहाँ पहुंचने पर स्वागत मैं अपनी तरफ से, मंच की तरफ से करता हूं। और हमारे गिरिराज सरपंच साहब हल्का पृथला से हमारे भावी कैंडिडेट भी हैं। उन्होंने 2100 रुपए का पुरस्कार देकर के आज माताजी के इस ब्रह्म भोज में हमारा सम्मान किया है। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय करण पहलवान जी सरपंच साहब असावटी हमारी टीम के लिए 2100 रुपए का मान सम्मान किया है। जोरदार ताली, जोरदार ताली। अरे मोदी जी से कहना है ये हर एक हिंदुस्तानी का, पाकिस्तानी आतंकवादी तू सबक सिखा शैतानी का। 56 इंची सीना तेरा क्या जोश नहीं मर्दानी का। उल्हाना है साहब, मेरा बड़ाई नहीं है। और आगे की लाइन तो कमाल की है, अगर आपका समर्थन चाहूंगा दिल को छू जाए तो। 56 इंची सीना तेरा क्या जोश नहीं मर्दानी का। बच्चा 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 मोदी जी बच्चा बच्चा मांग रहा है वो बदला इस कुर्बानी का। बच्चा बच्चा मांग रहा है बदला इस कुर्बानी का। तेरा जख्म बड़ा है मरहम लगा वीरों के खून पसीने में। मोदी जी आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने। मोदी जी अबे आग लगा दो इस पाकिस्तान कमीने में। आदरणीय हमारे बाबूजी बलकार नंबरदार जी जटोला 1100 रुपए का इनाम माताजी के ब्रह्म भोज के प्रोग्राम में देते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे बहुत ही आदरणीय मैं जिनसे मैं या बालकन में बालक और बूढ़े में बूढ़ो, हमारे आदरणीय श्यामलाल सरपंच साहब जटोला भैया पहले भी 1100 रुपया दिए और फिर दिए 1100 रुपया। जोरदार तालियों से स्वागत। अब यह सरपंच साहब बुरो तो मानियो मत, कोई बात नहीं, हंसी मजाक चले ही करे तो धन्यवाद। अरे कर नहीं बदला लिया हौसला। देखो सरदारों, एक बात बता दूं आपको, वैसे यहां सब अपने हैं, कोई नेतागिरी में नहीं है, पर भाई ये नेतागिरी है बड़ा भयंकर बवाल। नेता तो सच्चे मायने में इस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ, जिसकी रागनी अनुराधा शर्मा जी गा रही थी। एक कवि ने लिखा है कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की तो लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु किसी के घर की तो रोटियां चली गई, किंतु किसी के घर की तो रोटियां चली गई। तीसरी कली में क्या कहा? कर नहीं बदला लिया हौसला, गीदड़ का बढ़ जागा। कायर कुत्ता शेर बबर के सीने पे चढ़ जागा। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, सबसे पहले मैंने लिखा फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो कर तू जिद पे अड़ जागा। लोग तो कहते हैं ये होगा वो होगा, लेकिन मैंने कहा कि अगर तूने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो सुन, फिर सर्जिकल स्ट्राइक होकर तू जिद पे अड़ जागा।
आतंकी नहीं सारा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जाएगा। आतंकी नहीं सारा ही पाक तेरे चरणों में पड़ जाएगा। कोई फायदा नहीं दिख रहा घूट सबर की पीने में। मोदी जी आग लगा दो इस पाकिस्तान कमीने को। मोदी जी आग लगा दो इस पाकिस्तान कमीने में। हमारे बहुत ही आदरणीय श्री संजय सरपंच साहब ततारपुर, संजय सरपंच साहब की तरफ से 1100 रुपए देशभक्ति गीत पे दिए गए हैं। बार बार शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और 500 रुपये आदरणीय मेहरचंद, जी हाँ, आदरणीय महेंद्र सिंह ततार पर हमारी टीम के लिए 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। 500 रुपए आदरणीय लेखराज सरपंच साहब तारा का हमारी टीम के लिए 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। आदरणीय दुलीप चंद सरपंच साहब, उनका यार लीलाधर हमारी टीम के लिए 200 रुपए का मान सम्मान किया है। आदरणीय महेश चंद जी भगवता हमारी टीम के लिए 500 रुपए का मान सम्मान किया। भाई सभी के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। श्री संदीप शर्मा जी पनहेड़ा, युवा भाजपा नेता, 200 रुपए का इनाम देते हैं। बार बार धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद। कांप उठा होगा अंबर जब इतनी चिता जली होगी। बेटों का बलिदान देख, बेटों का बलिदान देख, भारत माँ मेरी हिली होगी। कहे नरदेव राम किशन की रात में कलम चली होगी। बदला, तालियों का समर्थन गूंज उठे या महफिल अगर बात सही है तो। अरे कहे नरदेव राम किशन की रात में कलम चली होगी। बदला तुरंत लियो मोदी जी ये सच्ची श्रद्धांजलि हो। बदला तुरंत लियो मोदी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कश्मीर भारत का अंग जैसे कुंठी बीच नगीने में। मोदी जी आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। मोदी जी आग लगा दे इस पाकिस्तान कमीने में। ये रागनी उन जाबाजों को समर्पित करता हूं ततारपुर की धरती से जिन्होंने एयर स्ट्राइक की है। और साथियों, 2 लाइन कह के शुरू कर रहा हूं। याद करना, एक छोटी सी भी फुंसी शरीर में होती है, बड़ा दर्द देती है, लेकिन कभी कभी फुंसी अगर उसके रोग को न मेटो तो वो फोड़ा बन जाती है इतना मोटा। इसलिए एक विद्वान कवि ने लिखा है कि बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा, बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है। अरे लोगों, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी। और मोदी जी आपको ये कहे कोई कि इंटरनेशनल बातों का उल्लंघन कर रहे हो, तो फिर एक जवाब दे रहा हूं अपनी 2 लाइनों से। और हे ततारपुर के में बैठी हुई सरदारी, समर्थन कर देना आप अगर मेरी बात सही हो। कोई ये कहे कि हम उल्लंघन नहीं कर सकते, पाकिस्तान में घुसकर नहीं मार सकते, तो हम मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं? जवाब है हमारे पास। मोदी जी ताल ठोक करके एक बात कहो कि हमको अपनी भारत माँ की रक्षा की मजबूरी है और एक नहीं 100 सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी है। आइए, लाइन लिखी जब वहां 1,000 किलो के बम गिरा के हमारे वायुयान आए, तो फिर मैंने लिखा, अरे फिल्म नहीं ये तो ट्रेलर था। पाकिस्तान
ये तो एक 21 मिनट का तुझे ट्रेलर दिखाया था। जिस दिन 3 घंटे की 3.5 घंटे की फिल्म दिखा देंगे उस दिन दुनिया के नक्शे पे साथियों हिंदुस्तान तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा। 3 घंटे की जिस दिन पिक्चर दिखा देंगे। इसलिए लिखा अरे फिल्म नहीं ये तो ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का। तालियां देखना चाहता हूं आपके जोश की। अरे घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का। और फिल्म नहीं ये तो ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का। घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का। वायुसेना के बार है मिराज, वायुसेना के बार है मिराज। सारा पाकिस्तान झुका आए। वायुसेना के बार है मिराज, पाकिस्तान झुका आए। और जो खून बहा पुलवामा में उसका सब कर्ज चुका आए। और वीरों की इस रागनी पर जिन्होंने आदेश दिया था कि निर्देवीय रागनी जरूर सुनाना, बड़े भाई जो भाई की तरह में स्नेह और प्यार करते हैं, भाई सुरेश सरपंच साहब की तरफ से, उनके ग्रुप की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से 2100 रुपए दिए गए इस रागनी पे। जोरदार तालियों से स्वागत। पहले भी कई हजारों रुपए दिए। आज छेड़ा बाला कोट चकोटी और बहुत कुछ छेड़ेंगे। अब की बार लाहौर कराची तक भी तुझे खदेड़ेंगे। अब की बार लाहौर कराची तक भी तुझे खदेड़ेंगे। अरे जितना खून बहा पुलवामा बदला गिन गिन के लेंगे। सारी दुनिया करे अचंबा तेरी ऐसी खाल उधेड़ेंगे। सारी दुनिया करे अचंबा तेरी ऐसी खाल उधेड़ेंगे। मैंने तो एक बात लिख दी साहब, मैंने कहा पाकिस्तान तू गोले बारूद इकट्ठे मत करे, बंदूक इकट्ठी मत करे, गोले बारूद भी नहीं, जहाज भी मत मंगवावे। एक काम कर ले, अरे अब तू कर पर बंधु बड़े से, डबल आएंगे फिर। अब तू कर पर बंधु बड़े से कब्रिस्तान का। और घर में घुस के मुंह तोड़ पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का। और 200 रुपए आदरणीय राधेलाल हरियाणा पुलिस हमारी टीम के लिए 200 रुपए का मान सम्मान किया है। 500 रुपए आदरणीय हरिचंद जी पंडित जी फतेहपुर दिल्ली हमारी टीम के लिए 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। जोरदार ताली। बहुत ही आदर और मान के योग्य, जिनके खून में भी कहीं ना कहीं उबाल आ गया शहीदों की इस रागनी पर, वायुसेना की इस रागनी पर, हमारा आदरणीय श्री गिरिराज सरपंच साहब जटोला, जिनकी तरफ से 2100 रुपए पहले दिए गए थे और भाई 1100 रुपए और दिए गए हैं। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिए, जिनमें आप अपने पृथला क्षेत्र का भविष्य देखते हैं। ऐसे हमारे गिरिराज सरपंच साहब का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और पहले भी कई हजारों रुपए दिए हैं। बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिलता है। बहुत उदार दिल के व्यक्ति हैं श्री श्यामलाल सरपंच साहब जटोला। जोरदार तालियों से पुनः स्वागत। 1100 रुपए फिर दिए हैं। धन्यवाद।
चैन ते सोएगा। कब तक चैन ते नहीं सोएंगे? अगर समझ जाओ मेरे इशारे को तो सिर्फ दौलत नहीं, आपकी तालियों की शोहरत चाहता हूं। एक एक हिंदुस्तानी तब तक नहीं चैन ते सोएगा जब तक दुष्ट मसूद अजहर नहीं खून के आंसू रोएगा। जब तक दुष्ट मसूद अजहर नहीं खून के आंसू रोएगा। अपने ही नापाक खून से तू अपना वतन भिगोएगा। याद रखियो अब हमला इस्लामाबाद पे होएगा। याद रखियो अब हमला इस्लामाबाद पे होएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी किया। अगर उर्दू के अल्फाज समझ पाते हो तो वीडी शर्मा जी समझना। उन्होंने कहा सबूत दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। और मैंने क्या लिखा सुनो, अरे सबूत नहीं ताबूत ढूंढिए, सबूत नहीं ताबूत ढूंढिए इमरान खान का। और घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। यस, क्या नाम? बहुत लाडला बेटा है हमारा यस। और 500 रुपए देशभक्ति के इस गीत पे दे के गया है। मैं उनका और पूरे परिवार का बहुत बहुत आभारी हूं। और 551 रुपए आदरणीय हुकम सिंह अटोहा हमारी टीम के लिए 551 रुपए का मान सम्मान किया है। जोरदार ताली। मिनट की बमबारी में सारा ही नक्शा झाड़ दिया। 21 मिनट की बमबारी में सारा ही नक्शा झाड़ दिया और एलओसी में घुस गद्दारों को मौत के घाट उतार दिया। साथियों, कहीं ना कहीं थोड़ी सी सांस मिली है। और ये भी बहुत बड़ी बात है। आप एक मीडिया देखो, पाकिस्तान का मीडिया, जिस दिन अभिनंदन को रिहा किया जा रहा है उनका एक रिटायर कर्नल टीवी पर रो रहा है और कह रहा है कि ये तो भारत के सामने सरेंडर कर दिया है पाकिस्तान ने। वहां रे अभिनंदन, ऐसे ही जाबाजों की जरूरत है भारत को। तीसरी जो कली इस गीत की कह रहा हूं मैं, वायुसेना को धन्यवाद ततारपुर की धरती से कर रहा हूं, सुनिएगा। सेना की शंखनाद आवाज है ये, किसी भूल में मत रहना, अंजाम नहीं आगाज है ये। बमबारी तेने देख लई, भारत का विमान मिराज है ये। और दुश्मन को घर में मारे, भारत की नई रिवाज है ये। वो दुश्मन को घर में मारे, भारत की नई रिवाज है ये। और पाकिस्तान अंदाजा भी लगा लिए अपने नुकसान का। तालियां, घर में घुस कर मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का।
साथियों समझना, समझ पाओ तो अगर अब कोई हरकत मत करना। और पाकिस्तान और पाकिस्तान के आकाओ सुन लो, अब कोई हरकत मत करना। साथ में ये ऐलान भी था, वरना लोग यूं पूछा करेंगे अगर भैया क्या कोई कभी पाकिस्तान भी था। ऐसा कर देंगे, जड़ मूड से खत्म कर देंगे, दुनिया में से भूगोल मिटा देंगे। पाकिस्तान कहीं दुनिया के नक्शे पे था कि नहीं था। आइए चौथी कली में जब हमारे 40 मारे, 48 मारे, धोखे से मारे, पीठ पे वार किया। अरे गद्दार, सामने से लड़ता, पर एक लाइन के लिए देश के मुखिया का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। क्या और 48 जवान हमारे पुलवामा में मार दिए। सोते हुए शेर भारत के जगह तने बदकार दिए। अरे सोते हुए शेर भारत के जगह तने बदकार दिए। ले गुंडे तेरे 500, ले गुंडे तेरे 400, हमने मौत के घाट उतार दिए। धन्यवाद मोदी जी तेने जो सेना को अधिकार दिए। धन्यवाद मोदी जी ने सेना को अधिकार दिए। 56 इंची सीना भारत, 56 इंची सीना भारत, माँ के जवान का घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। ओ बेशर्म बाज नहीं आर्या, समझा लिया भतेरा। दाना पानी बंद कर दिया, ओ भिख मंगे तेरा। दाना पानी बंद कर दिया, ओ भिख मंगे तेरा। अरे देश में बैठे सब तेरे आकाओं को भी घेरा। बिन जाने अंजाम लोमड़ी क्यों सिंहों को घेरा। बिन जाने अंजाम लोमड़ी क्यों सिंहों को घेरा। हेर राम किशन नरदेव शीश, हे राम किशन नरदेव शीश, काटो शैतान का। घर में घुसे मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। फिल्म नहीं ये तो ट्रेलर था, फिल्म नहीं ये तो ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का। घर में घुसे मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का।